आज बात एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसके दो चेहरे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। तो आखिर क्या चीज़ इस सिंपल से मॉलिक्यूल को इतना अनोखा बनाती है? चलिए जानते हैं। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम, बस। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसके पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑड नंबर, और यही इसकी असली पहचान है। यही अकेला इलेक्ट्रॉन इसे एक फ्री रेडिकल बनाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और जब NO किसी मेटल से जुड़ता है तो बनता है मेटल नाइट्रोसेल। यहीं से खेल दिलचस्प हो जाता है। देखिए, दूसरे लिगेंड्स की तरह नहीं, NO के पास मेटल से जुड़ने के दो अलग अलग तरीके हैं। ये या तो एक सीधा लीनियर बॉन्ड बना सकता है या फिर एक एंगल्ड यानी बेंट बॉन्ड। तो सवाल यही है, ये कब सीधा और कब मुड़ा हुआ बॉन्ड बनाता है, क्या तय करता है? इसका जवाब इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में छिपा है। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक बातचीत है। इस प्रोसेस को कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का दो तरफा आना जाना। पहले NO अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है, फिर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस NO को देता है। इस लेन देन से मेटल लिगैंड बॉन्ड मजबूत होता है, पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। तो आखिर में शेप तय कौन करता है? जवाब है मेटल खुद, कि वो इलेक्ट्रॉन पुअर है या इलेक्ट्रॉन रिच। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन पुअर है तो बॉन्ड सीधा बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो बॉन्ड मुड़ जाएगा। यहां देखें कैसे हर एक चीज मेटल की हालत पर निर्भर करती है, सब कुछ लॉजिकली जुड़ा हुआ है। मतलब साफ है, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह नहीं है तो बॉन्ड को मुड़ना ही पड़ेगा। और इसका सबूत ये रहा, देखिए, इस एक ही कंपाउंड में लीनियर और बेंट दोनों तरह के NO लिगैंड्स हैं। पर यह सब सिर्फ केमिस्ट्री की एक पहेली नहीं है, इसका असली असर हमारी दुनिया पर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की दवा नाइट्रोप्रोसाइड इसी केमिस्ट्री पर काम करती है। ये NO रिलीज करके जान बचाती है। मतलब इस मॉलिक्यूल का शेप बदलने की काबिलियत ही इसकी जिंदगी बचाने वाली ताकत है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने और सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो इतने बड़े बड़े राज छिपाए बैठे हैं।